विनोद खन्ना काफी संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस मशहूर बॉलीवुड एक्टर को कारों का बहुत शौक था। उन दिनों मर्सिडीज कार एक स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही अपनी मर्सिडीज कार खरीदी थी। कार खरीदने की खुशी में विनोद ने रणधीर कपूर और शांति सागर को एक शूटिंग के बीच ही एक बूढ़े आदमी के गेटअप में सफेद दाढ़ी और विग लगाकर अपनी कार में सैर पर ले गए थे। कारों का शौक रखने वाले विनोद खन्ना जिंदगी भी काफी रईसी से जीते थे और मर्सिडीज से नीचे किसी और कार में कभी भी सफर नहीं करते थे। मगर उनके जीवन में एक दौर ऐसा आया कि उनकी सारी रईसी खो गई और उन्हें टैक्सी में सफर करना पड़ा। एक विलेन के रूप में फिल्म करियर की शुरुआत करने वाले विनोद खन्ना के हीरो बनने तक का सफर काफी रोमांचक है। वो इतनी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि लोग ये भी मानने लगे थे कि वो अमिताभ बच्चन जैसे सितारे को भी पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। मगर तभी विनोद के जीवन में भगवान का प्रवेश हुआ। ये भगवान थे आध्यात्मिक गुरु आचार्य रजनीश। ओशो के नाम से भी काफी मशहूर हैं। ये वही आध्यात्मिक गुरु हैं जिनके प्रवचनों पर तब दुनिया दीवानी हो रही थी। विनोद भी उसी लपेट में आ गए। वे रात दिन रजनीश के ऑडियो कैसेट्स को टेप रिकॉर्डर में बजाते हुए सुनते रहते थे। वो न केवल खुद सुनते थे बल्कि दूसरों को भी ये ऑडियो कैसेट सुनाते थे। इस दौरान उन्होंने एक दिन अचानक मीडिया को बुलाकर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने की घोषणा कर दी। उस समय कई निर्माता निर्देशक विनोद पर लाखों करोड़ों का दाव खेल चुके थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उन पर लाखों करोड़ों रुपए का दाव खेल चुके इन निर्माताओं का क्या होगा। विनोद आचार्य रजनीश के टेपों के साथ विभिन्न स्थलों पर घूमने लगे। एक दिन सब कुछ छोड़कर विनोद ने आचार्य रजनीश के पास जाने के लिए ओरेगन, अमेरिका की फ्लाइट पकड़ ली। इसके बाद 5 साल तक विनोद खन्ना ने रजनीश के बगीचों में बागवानी करते हुए बिताए। इस दौरान वह फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह भूल चुके थे। कुछ समय बाद अचानक विनोद को रजनीश के अध्यात्म में कुछ कमी महसूस हुई और वह मुंबई अपनी छोड़ी हुई दुनिया में वापस आ गए। जब विनोद लौट कर आए, मुंबई में बहुत कुछ बदल चुका था। उनकी पत्नी गीतांजलि ने अपने दोनों बेटों को अकेले ही बड़ा कर लिया था। विनोद खन्ना के पास उस समय रहने के लिए कोई घर भी नहीं था और ना ही पैसा था। विनोद को उस समय ऐसा दिन देखना पड़ा कि कभी मर्सिडीज से नीचे नहीं चलने वाले विनोद को टैक्सियों में घूमते देखा जाने लगा। तब जाकर उन्हें महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने सहारा दिया। महेश भट्ट खुद आध्यात्मिक गुरुओं के निकट रह चुके थे और विनोद खन्ना की मनोस्थिति समझते थे। धीरे धीरे समय बीतने के बाद विनोद को फिर निर्माताओं ने साइन करना शुरू कर दिया। मगर अब अमिताभ बच्चन बहुत आगे निकल चुके थे। विनोद खन्ना की उनसे अब कोई रेस रह ही नहीं गई थी। मगर ऐसा नहीं था कि आचार्य रजनीश को अलविदा कहने वाले विनोद खन्ना की जिंदगी में अध्यात्म के लिए जगह समाप्त हो गया था। आचार्य रजनीश की तस्वीर उनके घर में हमेशा ही रही। मगर धीरे धीरे इन आचार्य से बड़ी तस्वीर धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर की लग गई।